वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 का 9th क्वेश्चन देखिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a to the power m + n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a to the power m and a to the power n आर इक्वल। यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + a to the power m + n, इसमें जो a to the power m का कोफिशिएंट होगा और a to the power n का कोफिशिएंट होगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब हमारे पास इन x + y to the power n जो जनरल टर्म है TR+1, उसका फॉर्मूला क्या होता है NCR x⁻n - r y⁻r। सो इन 1 + a to the power m + n TR+1 किसके इक्वल होगा m + n CR 1 to the power m + n - r and a to the power r। अब 1 की पावर m + n - r 1 के इक्वल होगा तो ये आ जाएगा m + n CR a to the power r। सो पुटिंग r इक्वल टू m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Tm+1 इक्वल टू m + n Cm a to the power m, that is coefficient of a to the power m क्या आ गया m + n C to the power m। अब इसी तरह से हम a to the power n का कोफिशिएंट निकालेंगे। सो अगेन पुटिंग r इक्वल टू n, Tn+1 क्या आ जाएगा m + n Cn a to the power n, that is कोफिशिएंट ऑफ a to the power n किसके इक्वल आ गया m + n Cn के। नाउ वी नो दैट हमारे पास कॉम्बिनेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR is equal to NC n - r। So this implies m + n Cm is equal to m + n C m + n - m, that is m + n Cn। So we can say coefficient of a to the power m is equal to coefficient of a to the power n। So both the coefficients are equal। So this completes 9th question। अब इसका 10th question देखिए। 10th question में अब हमें दिया हुआ है the coefficient of the r - 1th, rth and r + 1th terms in the expansion of x + 1 to the power n are in the ratio 1:3:5। Find n and r। Now x + 1 to the power r है तो कोफिशिएंट ऑफ r - 1th टर्म इन x + 1 to the power n इज क्या होगा NC r - 2, क्योंकि हमें पता है जनरल टर्म में TR+1 में NCR होता है, तो TR में NCR -1 और इसमें NCR -2। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इज NCR -1 and r + 1th term is NCR + 1 NCR। Now according to question NCR -2 ratio
NCR -1 रेशियो NCR, ये किसके इक्वल हमें दिया हुआ है? 1:3:5 के. So this implies NCR -1 अपॉन NCR -2 को हम लिख सकते हैं 3/1. इन दोनों को पहले हमने ले लिया, फर्स्ट 2 को. तो यहाँ से अब हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r -1 फैक्टोरियल, r -1 फैक्टोरियल, NCR2 का n फैक्टोरियल और r -2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n -r -2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3. इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको. अब यहाँ से देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. r -2 फैक्टोरियल n -r+2 फैक्टोरियल अपॉन n -r+1 फैक्टोरियल, r -1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम n -r+2 को लिख सकते हैं n -r+2 और n -r+1 फैक्टोरियल अपॉन n -r+1 फैक्टोरियल, r -1 फैक्टोरियल को लिखेंगे r -1 इंटू r -2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3. तो ये फैक्टर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा n -r+2 इक्वल टू 3r -3. तो यहाँ से हमारे पास आ गया n -4r +5 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं. अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे हम. तो दूसरी कंडीशन में अब हमें rth और r+1th का रेशियो है 3:5. तो NCR अपॉन NCR -1 ये है 5/3. तो यहाँ से देखो NCR हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल, NCR -1 n फैक्टोरियल, ये ऊपर चले जाएंगी नीचे वाली टर्म्स, r -1 फैक्टोरियल और n -r-1 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आ गया r -1 फैक्टोरियल n -r+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n -r फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3. तो यहाँ से आ गया r -1 फैक्टोरियल n -r+1 n -r फैक्टोरियल. इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम क्योंकि इसमें से -1 करोगे तो n -r रह जाएगा और नीचे r इंटू r -1 फैक्टोरियल इंटू n -r फैक्टोरियल. इसको हम किस लिए लिख रहे हैं इस तरह से? ताकि हम कैंसिल आउट कर सके फैक्टोरियल वाली टर्म्स. ये कैंसिल हो जाएंगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3n - 3r + 3 इक्वल टू 5r. तो यहाँ से आ गया 3n - 8r + 3 इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब हमने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी n और r की. सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे सेकेंड. तो हमारे पास आ जाएगा 3n - 12r + 15 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और सेकेंड इसमें से माइनस करनी है. तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये आ गया -4r - 12 इक्वल टू 0. +12 सॉरी. तो -4r की वैल्यू आ गई -12. तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई -12/-4 यानी कि 3. तो r आ गया 3. सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो पुटिंग इन फर्स्ट, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, n -4 × 3 + 5 इक्वल टू 0.
सो n इज इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7. तो n की वैल्यू आ गई 7. सो दिस कंप्लीट्स द 10th question. If you find this video useful, please subscribe my channel, press the subscribe button and like and share this video. Thank you.